नमस्कार, मैं हूँ सीमा रेकी मास्टर एंजल का लीडर और आपकी स्पिरिचुअल टीचर। आज मैं आपको रेकी के बारे में बताऊंगी कि रेकी क्या है और रेकी के प्रथम लेवल में हम क्या सिखाते हैं, इस चीज़ को बताऊंगी। आज मैं सबसे पहले ही आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये रेकी के और भी वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक पे लाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होता है कि अगर हम आगे और भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप उस टॉपिक को देख पाए और अच्छे से समझ पाए। तो मैं आज आपको रेकी के बारे में बता रही थी। बहुत से लोग बताते हैं और आज मैं भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरा तरीका आपको जल्दी समझ आए या अच्छे से समझ आए, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें कि रेकी एक जापानी शब्द है। इसको जापान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई, उन्होंने जो है भगवान बुद्ध की लोटस सूत्र बुक है, उस बुक को उन्होंने पढ़ने के बाद रेकी को इन्वेंट करा, दोबारा से डिस्कवर करा रेकी को। और कैसे किया ये रेकी के हिस्ट्री में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो है पहले जो है रे का अर्थ क्या है। रे का अर्थ है कि आप सर्वव्यापी। रे का अर्थ है जो हर जगह होता है। की का अर्थ है ऊर्जा। की का अर्थ है ऊर्जा, सर्वव्यापी जीव प्राण ऊर्जा। रेकी का अर्थ है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। अब जो है पहले के ज़माने में आप सोचें, जब लोगों के पास डॉक्टर नहीं थे, वैद्य नहीं थे, तो और दवाइयाँ नहीं थी, तो लोग कैसे ठीक होते थे। वो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि साधु संत हैं, वो अपनी साधना के बल से उनको ठीक करते थे। जो भी एनर्जी हमारे आसपास है, जो हमारे ब्रह्मांड से जो एनर्जीज आती है, उस एनर्जी से वो उनके हाथों में इतनी शक्ति होती थी, वो जैसे ही उन पे हाथ रखते थे वो धीरे धीरे उनकी सारी प्रॉब्लम बीमारियां ठीक होने लगती थी। और सबसे ज़्यादा तभी ये चीज़ें वर्क करती है जब सामने वाला भी ट्रस्ट के साथ इन चीज़ों को, बिलीव के साथ अपने ऊपर इस थेरेपी को कराता है। अब रेकी में होता क्या है, रेकी जो है इतनी फेमस भी है, आपको पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल और सहज साधना है। और जैसे ही हम रेकी को सीख लेते हैं और इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम सबसे पहले तो हमारी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं शरीर की जितनी एनर्जीज़ हैं। और हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हम हर क्षेत्र में कार्यकुशल हो जाते हैं और कुशलता से हर कार्य करते हैं और हर तरफ हमारी जो है वृद्धि होती है, ग्रोथ हर तरफ से होती है हमारी, चाहे मेंटली, फिज़िकली या इकोनॉमिकली बोले, सारी तरफ से ग्रोथ होती है। अब होता क्या है, हमारा जो ये शरीर, भौतिक शरीर दिख रहा है, ये सुख दुख के जो भी हम इसमें समझ आती है, ये जो भौतिक शरीर को खाली 12% ही होता है। और 88% जो हमारा जो शरीर होता है ना, वो ऊर्जा शरीर होता है, जो 7 परत होते हैं उनके, 7 लेयर्स का होता है। और इस ऊर्जा शरीर को देखने का कोई भी तरीका नहीं है, साधारण आँखों से हम इसको नहीं देख सकते। लेकिन एक जापान के डॉक्टर है, उन्होंने इसके लिए एक कैमरा बनाया है और जिससे हम इस ऊर्जा शरीर को देख सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं, हमारा जो शरीर है ना, इसके 5 से 6 इंच तक एक जो है आभा मंडल होता है, जिसको ऑरा बोलते हैं और हिंदी में मनोमय शरीर या ऊर्जा शरीर बोलते हैं। अब अगर हमारे इस ऊर्जा शरीर में कई मतलब इसमें शक्ति के केंद्र भी होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं, चक्र भी बोल सकते हैं हम उसको। और ये जो केंद्र होते हैं ना, ये ब्रह्मांड में संचारित जो भी एनर्जीज़ है, उसको जो है सतही आपके बॉडी में उसका संचरण होता रहता है। अब जब इन ऊर्जा शरीर में इमोशनल कॉजेस के कारण इफ़ेक्ट क्या होता है कि अवरोध आ जाते हैं, तो हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है।
अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा प्योर है और जो मन वचन कर्म से जो लोग भी शुद्ध है और योगी पुरुष जो होते हैं ना, उनका ऑरा जो है दूर दूर तक होता है, कई मीटर तक होता है, और जहाँ वो जाते हैं सब लोगों को अच्छा लगता है, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। आप एक बात ख्याल करना, आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से आपको बातचीत करना इतना अच्छा लगता है कि आप उनसे बोलचाल रखना चाहते हैं, हमेशा उनसे बातचीत करना चाहते हैं, और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके या बात करके आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी से बात करते हैं तो मन ही नहीं होता है कि इनसे बात करें, लगता है कि इनसे दूरी बना के रखें, और जो है और इनसे अगर कोई बात करते हैं तो हम और भारी हो जाते हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं होता। तो क्या होता है कि इन दोनों लोगों के बीच में एक का ऑरा बहुत ही अच्छा और क्लीन है, वो पॉजिटिव थॉट वाला है, और एक नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ है, इसलिए आपको उससे बात करने का मन नहीं होता है। इसी तरह किसी के घर में जाके भी होता है, किसी के घर आप जाते हैं तो आप देखना आपका क्या होगा, आपको जो है कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके घर में जाके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उस घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, उस घर में नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिव है वहाँ वो जगह, तो आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा। और कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ आप जाते हैं और आपका मन होता है कि यहाँ अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो जगह आपको अच्छी नहीं लगती, यानी कि उस जगह पे नेगेटिविटी है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जब हम बहुत ज़्यादा हमारा जो ये इमोशनल, जब हम बड़े होते हैं ना तो इमोशनल परेशानी होती है कई तरह की। आजकल का जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ही आप कहते हैं कि तनावग्रस्त लाइफ है, लोग स्ट्रेस एंजाइटी से भरे हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि इन सब लोगों को रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इस साधना से आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी तो दूर दूर तक नहीं रहती। और उसके बाद ये थेरेपी ऐसी है कि आप जब भी इसको करके सोते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, यानी कि ये और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगी, और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आगे और आपको बताऊंगी कि रेकी सीखने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ कि रेकी के फर्स्ट लेवल में हम रेकी का इतिहास बताते हैं, कैसे रेकी जो है आई हमारे इंडिया में, कैसे आई, और उसके बाद और जो हमारे 7 चक्रास है इसके बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा 7 चक्रास वर्क करता है। और उसके बाद रेकी के 5 जो है मूलभूत सिद्धांत होते हैं, फर्स्ट लेवल में वो चीज़ें भी बताई जाती है। उसके बाद लास्ट में हम अट्यूनमेंट देते हैं। अट्यूनमेंट में क्या होता है, हम एनर्जी को कॉल करके जो भी हमारे पास रेकी सीखने आता है हम उनको ध्यान में ले जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में ले जाते हैं, फिर उनके आज्ञा जो ये उनका क्राउन चक्र है ना, यहाँ पे जो है कॉल करके हम अट्यूनमेंट देते हैं। और अट्यूनमेंट के टाइम जो एनर्जी यहाँ से उनके चैनलाइज होके उनके शरीर में जाती है, और यहाँ से आपके क्राउन चक्र से आज्ञा चक्र में आती है, आज्ञा चक्र से हृदय चक्र में आती है, हृदय चक्र से आपके हाथों में रेकी शक्ति प्रवाहित होती है। अब इसको कैसे कॉल करना होता है, ये सब चीज़ें फर्स्ट लेवल में बताई जाती है। और हमारे शरीर के जो 24 ऊर्जा पॉइंट होते हैं, केंद्र होते हैं शक्ति के, उनको कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे चार्ज किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, उन 24 पॉइंटों पे हम इस मतलब हाथ रख के उन सारी प्रैक्टिस जो है फर्स्ट लेवल पे कराते हैं। अब उसके बाद आपको मतलब इसके लिए आपको 3-4 घंटे ही चाहिए कि आप आए और अच्छे से 3-4 घंटे सेशन ले, और उसके बाद आप घर बैठ के 21 डेज़ तक आपको फिर वो 24 पॉइंट पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ को फर्स्ट लेवल में बताते हैं। इसके साथ ही मैं ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। इसके आगे मैं रेकी में और क्या हो सकता है उस चीज़ को लेके आऊँगी और दूसरा टॉपिक। और इसके साथ ही आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, और मेरे एंजल्स को धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।